बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अपनी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन की क्लासिफिकेशन में, अपना नॉलेज शेयर किया और उस नॉलेज के बेस पे हमने क्या किया कि दो किंगडम क्लासिफिकेशन का सेटअप रखा। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा क्या कि इस सिस्टम को दो किंगडम है ना, दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। एक था हमारे पास प्लांट और दूसरा क्या है, एनिमल। अब बात ये आती है कि इसको किस बेस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा गया। दो बातें यहाँ पे देखी गई, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। यहाँ पे वर्ड ऑटो का मतलब होता है सेल्फ नरिशिंग। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड तैयार खुद करते हैं और फूड के लिए अपनी जो डेली लाइफ है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते, किसी से जो है वो उनकी कोई लिंक नहीं होता, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खुद पूरी करते हैं। जबकि बात करते हैं हम हेटरोट्रॉफ्स की। जो हेटरोट्रॉफ्स हैं, अब हेटरोट्रॉफ्स ये वो होते हैं जो अपनी फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लांट्स में हमारे पास वो प्लांट्स आते हैं जो प्लांट्स जो क्या करते हैं कि अपनी खुराक खुद से तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं और अपनी खुराक खुद से तैयार करते हैं। जबकि हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफ्स की, तो एनिमल्स वो हैं जो अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते। जब हमने इसको इस कैटेगरी में रख दिया, प्लांट भी हो गए एनिमल भी हो गए, लेकिन अब हमारे पास ये जो था ये कंसीडरेबल काम नहीं था, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे थे जो इन दोनों कैटेगरीज में फॉल ही नहीं करते थे। मतलब वो प्लांट लाइक अपीयरेंस तो थी उनकी, लेकिन उनकी फंक्शनिंग जो थी वो प्लांट लाइक नहीं थी, एनिमल लाइक थी। तो फिर उनको किस किंगडम में रखा जाना चाहिए था, ये एक क्वेश्चन अराइज हुआ। फिर क्या किया गया, देखा गया कि एग्जाम्पल ली गई यूग्लिना की। यूग्लिना को बेस बनाया गया। अब यूग्लिना में होता क्या है, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट तो है, क्लोरोफिल तो है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे ये रिजेंबल करता है प्लांट से, ठीक है। लेकिन इसका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो वो डार्कनेस है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे ये हेटरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो हेटरोट्रॉफ अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, एनिमल्स हैं। लेकिन अब हम क्या इसको एनिमल्स की कैटेगरी में रखें? एनिमल्स में तो क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अब ये ऐसा एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि कौन सा ये इसके लिए कौन सा किंगडम जो है वो रखा जाए, क्योंकि ना तो ये प्रॉपर प्लांट है और ना ही ये प्रॉपर जो है वो एनिमल है। अगर हम प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन ये तो हेटरोट्रॉफ है। अगर एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक किया जाए तो एनिमल्स में क्या होता है कि वो हेटरोट्रॉफ तो होते हैं, जो कि ये हेटरोट्रॉफ है, लेकिन उनमें जो है वो नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। दूसरी बात ये, एक बात तो ये होगी हमारे पास। अब दूसरी बात ये कि इसमें जो सेल वाल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। जबकि प्लांट की सेल वाल अगर आप देखते हैं तो वो किसकी होती है, सेलुलोज की। तो ये कुछ शोबाजात थे, नजरियात थे, जिसको देख के देखा गया था कि अब इसको किस किंगडम में रखा जाए। तो इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा जाए। तो इस बेस पे, इस सारे नज़रिए को बेस बना के क्या किया गया कि देखा गया अब हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख सकें जो कि बिहेव करें प्लांट और एनिमल लाइक दोनों को, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रखा गया था तो उसमें और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि फॉल ही नहीं करते थे, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी प्लांट और एनिमल की दोनों की। इसीलिए फिर उनके लिए क्या किया गया, 1866 में अर्नस्ट हैकेल जो थे उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो ऑर्गेनाइज करवाया। अब उसमें जो था, पहला किंगडम हमारे पास कौन सा आ गया, प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, और जो तीसरा हमारे पास किंगडम आया उसको किसका नाम दे दिया, किंगडम प्रोटिस्टा का। अब किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो कि यूग्लिना जैसे थे, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको बहुत माना गया क्योंकि इसमें जो थे ऐसे भी
जानदार फॉल करने लगे, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक एनिमल और प्लांट दोनों की थी, जिसमें हम लोगों ने इन ऑर्गेनिज्म को रखा। अब देखा ये गया, इसकी जो बेस बनाई गई थी उसकी बेस हमने ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ पे रखी थी। टू किंगडम की क्लासिफिकेशन सिस्टम की इसकी बेस जो थी वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पे रखी गई। अब वर्ड प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब बिफोर न्यूक्लियस या फिर विदाउट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस बनने से पहले के जो सेल्स थे या पहले के ऑर्गेनिज्म थे उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक, और उसके बाद किसकी बात आती है? यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वेल डेवलप और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रो और यूकैरियोटिक सेल्स की बेस पे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, जिसमें ऑर्गेनिज्म को प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा के जितने ऑर्गेनिज्म थे उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर कुछ साइंटिस्ट ने इसको भी डिनाई कर दिया। क्यों? इस वजह से कि देखें हमारे पास जो यूग्लिना है वो तो सेटिस्फाइड हो गया किंगडम प्रोटिस्टा में, लेकिन अगर बात करते हैं फंजाई और बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज है। जो फंजाई है उसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? बात करते हैं बैक्टीरिया की। जस्ट लाइक बैक्टीरिया जो है, फॉर एग्जांपल सियानोबैक्टीरिया जो सीज में प्रेजेंट होते हैं, समुद्रों में प्रेजेंट होते हैं। अब उनका काम ये क्या कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ सेल के ऊपर इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, जब वो इंजेस्ट करते हैं तो अपना जो प्रे होता है उसको पैरालाइज कर देते हैं डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू। अब उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह के इंजेक्शन के जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू वो अपनी क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, इस लिहाज से ये ऑटोट्रॉफ तो ना हुए, ये क्या कहलाए? हेटेरोट्रॉफ्स। अगर बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई भी हमारे पास इसी तरह से है कि वो ऑटोट्रॉफ नहीं बल्कि हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन कुछ लिहाज से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी प्लांट्स की भी हैं, लेकिन बाकी जो उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसकी बेस पे हम उन्हें क्या करते हैं? फंजाई को हम किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते। अब देखा यह जाता है कि इसमें भी जो सेल है, अगर सेल वॉल की बात की जाए तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है, सेलुलोज से नहीं बनी, जबकि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से उसकी कंपोजिशन होती है। इन्हीं कुछ जो है चीज़ों को बेस बना के इस जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये भी सूटेबल नहीं लगा, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वो तो इस कैटेगरी में भी फॉल नहीं कर रहे कि क्योंकि वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट, मतलब वो क्या है, हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन ये ग्रुप यूकैरियोटिक सेल्स के लिए। तो इस वजह से कहा यह गया कि ये भी हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशन सेटिस्फाइड नहीं करता हमारे ऑर्गेनिज्म को, जो कि ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो उसके लिए एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो सेटअप तैयार करना चाहिए, जिसमें क्या कहा जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से किंगडम्स जो हैं वो 5 ऑर्गेनाइज हुए।